हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है सीम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं C1। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टिचेस के बारे में पढ़ा था। स्टिच मतलब टाँका, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे सीम। सीम मतलब सिंपल, आप इसको बेसिकली बोल सकते हैं सिलाई। सीम को बेसिकली बोलते हैं सिलाई, ठीक। तो आज हम सीम के बारे में पढ़ेंगे। सीम क्या है, सीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस किस आधार पर सीम कितने कितने प्रकार की हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आज अब बिल्कुल बेसिक क्लास है, ये बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने इसको पढ़ाना, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आता है बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपका आज क्लियर हो जाएगा एंड डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सीम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग मेरे साथ क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज क्लास नंबर 5 है अपैरल डिज़ाइन का, ओके। चलिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सीम। सीम है क्या भाई। तो सीम इज बेसिकली सिलाई। सीम इज अ मेथड ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक टुगेदर बाय अ रो ऑफ स्टिचिंग। सीम क्या है। सीम टांके की एक पंक्ति सिलने का परिणाम है। C1 टांके की एक पंक्ति सिलने का परिणाम है, रो ऑफ स्टिचेस है। आपने एक ये लगाया, ये क्या है, ये टांका लगाया, ठीक है। जब आप ऐसे ही टांके लगाते चले जाते हैं फैब्रिक में, ऐसे आप एक रो बनाते चले जाते हैं फैब्रिक में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सीम बोलते हैं। तो सीम बेसिकली क्या है, रो ऑफ स्टिच है। रो मतलब पंक्ति, स्टिच मतलब टांकों की। तो C1 टांके की एक पंक्ति सिलने का परिणाम है। अभी आप जो डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर देखो, एक पूरा गारमेंट है, एक पूरी ड्रेस है। ये ड्रेस कैसे बनी, जब आपने फैब्रिक को सिला, स्टिच किया, तभी तो आप गारमेंट बना पाते हो। फैब्रिक से गारमेंट बनाना ही तो अपैरल डिजाइनिंग पढ़ते हैं उसमें हम, ठीक है। तो हमने इस गारमेंट को कैसे बनाया, जब हमने इसको फैब्रिक को सिल दिया, इसके ऊपर स्टिचिंग कर दी, इसके ऊपर सीम लगा दी, ठीक है। तो समझ में आ गया। सीम और स्टिच में आपको मैं आगे डिफरेंस भी बताऊंगी, क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सिंपल आपको पता होना चाहिए C1 क्या है। C1 है बेसिकली सिलाई, जो कि आपने अभी भी कपड़े पहने हुए हैं, तो आप देखिए आपके कपड़ों में किनारी पर जो सिलाई लगी हुई होती है, जो कि दो फैब्रिक को आपस में ज्वाइन करके रखती है, जोड़ करके रखती है, उसी को हम सीम बोलते हैं, ठीक है। टांका सिंगल यूनिट होता है, ये टांका है, और जब ये टांके कंटिन्यूसली ऐसे चलते चले जाते हैं रो में, तब हम इसको सीम बोलते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सीम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए, सीम आपके कार्य के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती हैं, फंक्शंस के आधार पर, ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये दो फैब्रिक हैं, ठीक है। एक ये फैब्रिक है, एक ये फैब्रिक है। ये फैब्रिक सीधा करके रखा है, ये फैब्रिक उल्टा करके रखा हुआ है। और यहाँ देखिए आप, ये देखिए सिलाई लगा दी गई है। ये देखिए, ये सिलाई लगा दी गई है, यही है आपके क्या, सीम। इसी को क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं। तो सीम आपके जो है स्टूडेंट, वो दो प्रकार की हो सकती हैं कार्य के आधार पर। कौन कौन सी, पहली है कंस्ट्रक्शनल, दूसरी है आपके डेकोरेटिव। कंस्ट्रक्शनल का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना, है ना, टू डू कंस्ट्रक्ट। तो जब भी आप सीम का यूज़ अपने गारमेंट को क्रिएट करने के लिए, अपने गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको आप कंस्ट्रक्शनल सीम बोलते हैं। भाई, दो कपड़ों को जोड़कर आप क्या बना रहे हैं, दो फैब्रिक को जोड़कर या फैब्रिक के टुकड़ों को जोड़ करके आप क्या बनाते हो, गारमेंट बनाते हो ना, तो उसी को सिलाई कर देना ही आपकी कंस्ट्रक्शनल सीम कहलाता है, ठीक है। और जब कभी भी आप सीम का यूज़ डेकोरेटिव पर्पस के लिए करते हैं, कपड़े की फैब्रिक की एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं, तब उसको हम डेकोरेटिव सीम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े की एजेस, ठीक है, ये मान लो ये कपड़ा है आपका, फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एजेस को क्लियर करना है आपको। इसकी एजेस मतलब वस्त्र की किनारी, ठीक है। वस्त्र की किनारी करने के लिए आपने उसके ऊपर कोई सिलाई लगा दी, तो उससे क्या होता है, उस कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है। बाहर से अगर आपने लगा दी तो भी कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है। तो सीम को कार्य के आधार पर दो प्रकार से बांट सकते हैं हम। कंस्ट्रक्शनल, कंस्ट्रक्शन मतलब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गारमेंट बना रहे हैं, ठीक है, गारमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जब आप सीम का यूज़ अपने गारमेंट को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शनल सीम हो गई। और जब कभी भी आप अपने सीम का यूज़ डेकोरेटिव पर्पस के लिए करते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं, वस्त्र की एस्थेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो डेकोरेटिव सीम हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हमने किस आधार पर सीम का वर्गीकरण किया है, फंक्शन के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हो सकता है सीम का ऑन द बेसिस ऑफ सीम अलाउंस, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीम अलाउंस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सीम अलाउंस क्या होता है। देखिए, सीम अलाउंस क्या होता है,
आप जब दो कपड़ों को आपस में जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं, आप सब ने कभी ना कभी सिलाई तो ज़रूर की होगी, तो क्या आप यहाँ से बिल्कुल किनारे से जोड़ देते हैं? क्या एकदम किनारे से सिलाई लगाते हैं? मान लीजिए ये फैब्रिक है, ठीक है, तो दो फैब्रिक को आप बिल्कुल ऐसे किनारी से सिल देते हैं क्या? नहीं ना, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हैं, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हैं। हमेशा आपके फैब्रिक, जब भी आप देखो फैब्रिक आपने सिला हो या आप सिला सिलाया फैब्रिक भी लो, तो उसमें किनारी पर मार्जिन छूटा होता है। वो मार्जिन क्यों छूटा होता है? ताकि फर्दर अगर फ्यूचर में आपको वो सिलाई खोलनी पड़ जाए, आपको उसको शिफ्ट करना पड़ जाए सिलाई को, तो आपके पास इतना मार्जिन होता है फैब्रिक में, आपके गारमेंट में, कि आप वहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। उस मार्जिन को ही आपके सीम अलावेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीम अलावेंस बोलते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सिलाई लगी हुई है, ये फैब्रिक है दो, और ये इसकी एजेस हैं। ये क्या है? फैब्रिक के एजेस है, बिल्कुल किनारी है वस्त्र की, ठीक है। सिलाई देखिए कहाँ लगी है, कितनी दूरी पर लगी हुई है, ये सीम लगी हुई है। और ये जो पोर्शन है, ये जो जिसको आप मार्जिन बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ये लिखा हुआ है, इसको आप सीम अलावेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कपड़े में जो मार्जिन छोड़ा जाता है सिलाई लगाने, सिलाई जहाँ आप बिल्कुल वस्त्र के किनारे से तो नहीं लगाते ना, ये देखो ये एजेस से थोड़ी लगाते हो सिलाई, यहाँ पे थोड़ी कि यहीं पर सिलाई लगा दी। यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं हम सिलाई लगाते हैं? क्योंकि ये गलत होता है। हमेशा कभी भी ऐसे वस्त्र के एकदम किनारी पे सिलाई नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इसमें एजेस निकल रहे होते हैं, फाइबर्स बाहर निकल रहे होते हैं, इसको तो हमें क्लियर करना होता है। हमेशा थोड़ा मार्जिन छोड़कर ही सिलाई लगाई जाती है, क्योंकि फर्दर हो सकता है फ्यूचर में हमें ये सिलाई निकल जाए, या फर्दर हो सकता है हमें कभी शिफ्ट करनी पड़ जाए, है ना। आदमी मोटा पतला चौड़ा होता चला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक में हमेशा मार्जिन छोड़ा जाता है। इस मार्जिन को ही आपके सीम अलावेंस बोला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सीम अलावेंस। और ये क्या है? ये जो आपकी सिलाई लगी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? सीम। क्लियर है? तो सीम अलावेंस के आधार पर जो है आपके स्टूडेंट, दो प्रकार की सीम हो सकती है। बहुत सिंपल है। कैसी कैसी हो सकती है? एक होती है आपके ओपन सीम, एक होती है आपके क्लोज्ड सीम। देखिए यहाँ भी आपके सीम अलावेंस है, सिलाई ये लगी हुई है फैब्रिक के ऊपर, और ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है? आपके सीम अलावेंस, ठीक है। तो ओपन सीम कौन सी होती है? ऑब्वियसली जहाँ पर आपको सीम अलावेंस नज़र आ रही है, आपको अगर अपने कपड़े का मार्जिन नज़र आ रहा है, तो उसको हम ओपन सीम बोलते हैं, ठीक है। और क्लोज्ड सीम, जहाँ पर आपको सीम अलावेंस नज़र नहीं आता, होता है लेकिन छुपा हुआ होता है। देखिए कभी भी फैब्रिक को बिल्कुल किनारी से नहीं सिला जाता। अगर आपको सीम अलावेंस आपके फैब्रिक में नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो छुपा हो, आपको नहीं समझ में आता। जैसे जीन्स में देखिएगा, जीन्स में आपको अभी मैं एक जगह मैंने उसका डायग्राम लगाया है, वहाँ पर सीम अलावेंस छुपा हुआ होता है, आपको नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो उसको क्लोज्ड सीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब बंद, छुपा हुआ, और ओपन मतलब खुला हुआ। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से अपना सीम नज़र आ रहा है, सीम अलाउंस ये नज़र आ रहा है, ये पूरा जो मार्जिन है फैब्रिक के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है अपने गारमेंट में, तो उसको हम ओपन सीम बोलेंगे, जहाँ सीम अलाउंस नज़र आ रहा है। और जहाँ सीम अलाउंस आपको नज़र नहीं आ रहा है, छुपा हुआ है सिलाई के अंदर, इसको तो क्लोज्ड सीम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सीम बोलेंगे। तो सीम आपके हमने दो प्रकार से डिवाइडेशन किया, इसको दो प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सीम अलाउंस। सीम अलाउंस क्या होता है? कपड़े में जो मार्जिन छूटा होता है, जहाँ से सिलाई लगाते हैं, थोड़ा मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते हैं, तो उस मार्जिन को ही जो है आपके क्या बोलते हैं? सीम अलाउंस बोलते हैं अपैरल की भाषा में। समझ में आ गया? इतनी चीज़ समझ लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी टर्म हमें क्लियर नहीं होते हैं और हम आंसर नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर दो तरीके से होगी, कंस्ट्रक्शनल डेकोरेटिव हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एंड क्लोज्ड एंड ओपन हो गई आपके ऑन द बेसिस ऑफ सीम अलाउंस। सीम अलाउंस क्या है? कपड़े में सिलाई लगाते समय जो मार्जिन छोड़ा जाता है, उसी को हम सीम अलाउंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीम एंड स्टिच? सीम में और स्टिच में, सिलाई में और टाँके में डिफरेंस क्या है? सीवन में और टाँके में डिफरेंस क्या है? देखिए सीवन और टाँके में आपके, क्या ये दोनों सेम हैं? क्या हम इनको एक ही बोलेंगे? अगर दोनों सेम होते तो फिर हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? हमने एक ही बार में पढ़ लिया होता। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्टिच क्या है। स्टिच आपके सिंपल एक टाँका है, ठीक। आपने ये एक टाँका लगा दिया, ये आपके स्टिच हो गई। और जब आप इसको रो में ऐसे कंटिन्यू लगाते चले जाते हैं, लंबे लंबे पूरे पूरे फैब्रिक्स पे लगाते चले जाते हैं, वस्त्र को सिलते चले जाते हैं, दो या दो से अधिक परतों को आपस में जॉइन करते चले जाते हैं, जॉइंट करते चले जाते हैं, उसको फिर हम सीम बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। देखिए आगे यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया है।
A seam is the result of sewing a line of stitches in order of join two or more pieces of fabric, constructional seam. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, आप दो से अधिक फैब्रिक को आपस में जोड़ रहे हैं तो अगर हम फंक्शन के आधार पर बात करें तो आप कौन सी सीम का यूज़ कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शनल सीम, क्योंकि आप गारमेंट बना रहे हैं, गारमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ठीक है. और टू मेक अ फिनिशिंग और द एजेस ऑफ फैब्रिक, हेम एंड फिनिशेस. सिंपल सी बात है, सीम क्या है? रो ऑफ स्टिचेस है. टाँकों की जब आप पंक्ति लगाते चले जाते हैं फैब्रिक के ऊपर तो उसे हम आपके सीम बोलते हैं. और स्टिच क्या होता है? स्टिच इज़ अ यूनिट और अ लूप ऑफ अ सीम. स्टिच एक छोटा कॉम्पोनेंट है, स्टिच एक यूनिट है सीम की. आप ये समझ लीजिए, सीम की यूनिट क्या है? स्टिच है, टाँका है. ठीक है, स्टिच एक छोटा कंपोनेंट है. स्टिच का यूज़ आप जो है एम्ब्रॉयडरीज में भी करते हो. एम्ब्रॉयडरीज में करते हैं कि नहीं करते हैं? निटिंग में भी करते हैं, एम्ब्रॉयडरीज में भी करते हैं, लेस मेकिंग में भी करते हैं, बहुत जगह आप स्टिच का यूज़ करते हो. लेकिन सीम का यूज़ तो आप फैब्रिक को सिलने के लिए ही करते हो ना, फैब्रिक को सिलने के लिए ही करते हो. और स्टिचेस का यूज़ आप देखो एम्ब्रॉयडरी में भी करते हो, लेस मेकिंग में भी करते हो, बहुत जगह आप स्टिच का यूज़ कर सकते हो. लेकिन सीम का मेन पर्पस है आपके कपड़े को सिलना, कपड़े की सिलाई करना. समझ में आ गया? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है. सीम जो है वो आपके डिफाइंड एट द लाइन. ठीक है, एज द लाइन, जहां आप दो फैब्रिक को जोड़ने के लिए लंबी लंबी सीम लगाते हो, यूज़ करते हो. और स्टिच एक छोटा कंपोनेंट है. स्टिच क्या है? स्टिच एक यूनिट है, लूप है ऑफ अ सीम. ये मैं आपको पहली क्लास में स्टिच की बता चुकी हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. स्टिच को हम हिंदी में बोलते हैं टाँका, जबकि सीम को हम हिंदी में बोलते हैं सीवन या सिलाई. ठीक है, समझ में आ गया? इतना डिफरेंस क्लियर है या और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रो ऑफ स्टिचेस आपके क्या है? सीम है. और सिंपल अगर आपसे बोलो सिंगल यूनिट ऑफ लूप या स्टिच क्या है? वो आपके स्टिच है, टाँका. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सीम की? जैसे आपके स्टिच की प्रॉपर्टीज़ थी, स्टिच की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी आपके बताइए? साइज़ थी, टेंशन थी, कंसिस्टेंसी थी, है ना. वो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी स्टिच की. और उसमें हमने साइज़ में उसमें डायमेंशंस पढ़ी थी, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ. सिमिलरली आपके सीम की भी आपकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं. सीम के 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट वन इज़ कंफर्ट एंड द सेकेंड वर्ड इज़ परफॉर्मेंस. ठीक है, कंफर्ट मतलब क्या? कंफर्ट से मतलब क्या होता है? हम वस्त्र पे सिलाई क्यों लगाते हैं, आप इतना बता दीजिए. सीम शुड बी कंफर्टेबल एंड डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग यूज़. हम कपड़े पे सिलाई क्यों लगाते हैं? ताकि हमें कंफर्ट हो. ठीक है, हम कंफर्टेबल फील करें. क्या हम केवल फैब्रिक को ऐसे लपेट के घूम सकते हैं? नहीं ना, हमें फैब्रिक सिला हुआ चाहिए. हम सिले फैब्रिक पहनते हैं, चाहे हम हाथ से सिलवाएं, चाहे हम रेडीमेड गारमेंट्स लेकर आएँ, तो उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें कंफर्ट फील होता है. तो मेन पर्पस होता है सिलाई लगाने का कि आप जब कभी भी कपड़ा पहनो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आप कंफर्टेबल फील करो. अब ऐसी सिलाई आपने लगा दी कि मान लो आप कपड़ा पहन रहे हो, आपकी सिलाई निकल रही है, आपकी सिलाई फट रही है ना, तो इससे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको यूज़ करने में दिक्कत होगी. तो सीम का मेन जो प्रॉपर्टी है या कह सकते हैं मेन जो इसका गुण है वो है आपके सबसे पहले कंफर्ट. ओके, दूसरा होता है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मतलब आपकी सिलाई की क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं हैं बताइए. तो परफॉर्मेंस की फर्दर जो है कुछ डायमेंशंस होती हैं स्टूडेंट्स, उसको हमें देखना होता है. परफॉर्मेंस मतलब आपकी सिलाई की क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो दिखा रहा है, क्यों आपने सिलाई लगाई हुई है अपने फैब्रिक के ऊपर. तो देखिए, डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस के आगे कुछ डायमेंशंस होती हैं, लाइक स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, ड्यूरेबल एंड सिक्योरिटी. आप फैब्रिक पर, आप कपड़े पर जब गारमेंट कंस्ट्रक्ट करते हो, आप गारमेंट बनाते हो, तो आप क्यों बनाते हो गारमेंट? पहले तो इसीलिए बनाते हो, सिलाई आप क्यों लगाते हो? ताकि आपका कपड़ा कहीं से फटे नहीं, कहीं से जाए नहीं. पक्की सिलाई लगाते हो आप ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो, है ना. परफॉर्मेंस क्या है सिलाई की? सिलाई किस लिए लगाई जाती है? मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, है ना. दोनों फैब्रिक को या जितने भी लेयर्स आप फैब्रिक के आपस में जोड़ रहे हो तो वो अच्छे से मजबूती दें, अच्छे से मजबूती से जुड़ जाएं. है ऐसा तो नहीं ना कि जब आप या कोट पहनते हो या कुछ भी पहनते हो तो उसका कॉलर अलग निकल रहा है, कफ्स अलग निकल रहे हैं, स्लीव्स अलग निकल रही हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना. इलास्टिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा फैब्रिक आपका थोड़ा बहुत खिंचता ही है. तो हमेशा जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके की हो कि भाई इलास्टिसिटी भी उसके अंदर बनी रहे, है ना, हायर बनी रहे. ड्यूरेबल,
ड्यूरेबल हो हमारा फैब्रिक, फटता नहीं है, फटे नहीं, हमें अच्छे से कंफर्ट फील हो, ड्यूरेबल हो, उसकी परफॉर्मेंस ऐसे होनी चाहिए कि आपके स्टिच ड्यूरेबल हो। ऐसा तो नहीं ना कि आज आपने स्टिच लगाई, आज आपने कपड़ा सिलवाया, रोज़ आपका कपड़ा फट रहा है, रोज़ आपको दर्जी के पास जाके सिलवाना पड़ रहा है। तो सिलाई हमेशा पक्की ड्यूरेबल होनी चाहिए। एंड सिलाई क्यों लगाई जाती है या सीम क्यों लगाई जाती है? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। आप फैब्रिक पहनते हो, उससे आपको सुरक्षा मिलती है, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है वो, है ना। सिलाई, अब हमने ऐसी सिलाई लगा दी मान लो जो बार बार निकल रही है या फट रही है या जिसकी वजह से हमारे फैब्रिक को डैमेज हो रहा है, तो उससे लगाने से क्या फ़ायदा है? तो सीम की दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस की फर्दर आपके कुछ डायमेंशंस हैं, जैसे साइज़ की डायमेंशन थी लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, ऐसे ही परफॉर्मेंस की डायमेंशंस हैं कि भाई आपकी जो सीम हो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, आपको ड्यूरेबल हो, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हो, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करती हो, साथ में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि भाई हमें ऐसी सिलाई लगानी है जो ये गुण प्रदर्शित करे कपड़े के ऊपर। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपल हमने आज क्या समझा है? सिंपल हमने बहुत ही साधारण, बहुत ही बेसिक भाषा में सिंपल ये समझा है कि सीम क्या है। सीम आपके रो ऑफ स्टिचेस है, ठीक है, टांकों की एक पंक्ति है। जब आप लंबे लंबे पंक्ति में टांके लगाते चले जाते हो तो उसको हम सीम बोलते हैं। सीम बेसिकली सिलाई है। क्लियर है? सीम कितने प्रकार से लगा सकते हैं हम? सीम का क्या फंक्शन है? तो अगर हम फंक्शन के आधार पर देखें तो सीम दो प्रकार के हैं, कंस्ट्रक्शनल है, डेकोरेटिव है। जब आप गारमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीम लगा रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शनल सीम हो गई, ठीक है, दो या दो से अधिक कपड़ों को आपस में जोड़ रहे हो, सिलाई लगा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हो ना। और जब आप कभी डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, कपड़े की एस्थेटिक वैल्यू मतलब उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आप सीम लगा रहे हो तो वो डेकोरेटिव हो गई, ठीक है। सीम अलावेंस के अगर बेस पर हम बात करें, सीम अलावेंस क्या है? जो हम सिलाई कपड़े की हमेशा कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़ के लगाते हैं। तो जो मार्जिन छोड़ते हैं ना फैब्रिक पर हम, और फिर हम सिलाई लगाते हैं, उस मार्जिन को हम सीम अलाउंस बोलते हैं। तो जिसमें आपके सीम अलाउंस नज़र आता है फैब्रिक पर, आपको उसको ओपन सीम बोलते हैं। जिसमें सीम अलाउंस नज़र नहीं आता है, छुपा हुआ होता है, उसको हम क्लोज सीम बोलते हैं, ठीक है। सीम की और स्टिच में डिफरेंस क्या है? स्टिच आपके एक छोटी सी यूनिट है, स्टिच आपके सिंगल यूनिट है, स्टिच एक लूप है, सीम का ही पार्ट है, ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी आपकी यूनिट है स्टिच, बेसिक यूनिट है, आप इतना समझ लीजिए। और जब आप इन्हीं स्टिच को रो में कंटिन्यू लगाते चले जाते हैं तो उसको हम सीम बोलते हैं। बस ये मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, सीम की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके सीम की। देखिए ये सीम लगी हुई है, सिलाई लगी हुई है जीन्स के ऊपर, आपने ऐसे देखी होगी, ठीक है। इसका टाइप है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आपने स्टिच में क्लासेस पढ़ी थी, क्लास 100, क्लास 200, क्लास 300 करके, ऐसे ही सीम में भी क्लासेस होती हैं। क्लास 100, 200, 300, 400, 800 तक क्लासेस हैं। इसको हम कल पढ़ेंगे। कल मैं आपको इसका क्लास दूंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिसमें आप पढ़ेंगे प्लेन सीम, लैप्ड सीम, ठीक है, फ्रेंच सीम, बाउंड सीम, फ्लैट सीम, बहुत तरीके की सीम होती हैं। कुछ क्लासेस के अंडर आती हैं, कुछ क्लासेस के अंडर नहीं भी आती हैं। जिनकी हम बात कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबकी बात हम करेंगे कल, ठीक है। आज आप केवल बेसिक समझ लीजिए कि व्हाट इज सीम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीम एंड स्टिच एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीम। तो सीम की दो मेन प्रॉपर्टीज है, कंफर्ट देने के लिए और परफॉर्मेंस, ठीक है। उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या डायमेंशंस आ गई परफॉर्मेंस में आपके, कि भाई स्ट्रेंथ हो, इलास्टिसिटी हो, ड्यूरेबल हो एंड आपके सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता हो। दैट्स इट, इतनी सी चीज़ थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी स्टूडेंट, क्लियर हो गई होगी छोटी सी क्लास में। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। कल नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी, वहाँ पर आप टाइप्स ऑफ सीम के बारे में पढ़ेंगे, सीवन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि भाई फ्रेंच सीम का यूज़ कहाँ किया जाता है, लैप्ड सीम का यूज़ कहाँ किया जाता है, कौन सी मजबूत है, कौन सी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक पे करते हैं, उस सब की बात हम कल करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, और बाय बाय। सब अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।